हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर हमारा फॉरेस्ट रबर लाइन के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे। हमारा फर्स्ट कीवर्ड है कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? द ब्रांचेस ऑफ ऑल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। देखो, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं ना, उनके ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती है? जैसे उसके ऊपर छत बनी हुई है। कैसे दिखती है? एक रूफ की तरह दिखती है। और ओवर द अदर प्लांट्स, और वो किसके ऊपर? तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी जो वो उसकी जो छत होती है पेड़ की, दूसरे प्लांट्स के ऊपर तक भी जाती है। तो ऐसे जो ऊपर की रूफ होती है, ब्रांचेस होती हैं टॉल ट्रीज की, उसी को कैनोपी कहा जाता है। मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, उसकी पिक्चर भी आपके चैप्टर बुक में दे रखी है आपके चैप्टर में। क्राउन क्या होता है? द पार्ट ऑफ ट्री विद ब्रांचेस इज नोन एज क्राउन। अब ये भी क्या है? ट्री का एक पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ द ट्री। कैसा पार्ट होता है? जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है। जैसे लगता है कि ऊपर की तरफ जो है पेड़ की, जो ऊपर की तरफ की जो ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर होती हैं, वो एक क्राउन की तरह दिखती है। मतलब कि नीचे नहीं होते। देखो, कुछ पेड़ के ऐसे होते हैं जिसकी ब्रांचेस साइडों से निकली हुई है, नीचे से भी निकली हुई है, इधर से भी। लेकिन कुछ पेड़ की ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर होती हैं, मतलब ऊपर ऊपर से घने होते हैं, है ना, जैसे कि गोल से एकदम दिखते हैं ऊपर से, तो क्राउन के जैसे दिखते हैं। इसकी पिक्चर भी आपकी बुक में दे रखी है। डिकम्पोजर्स होते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज अ डिकम्पोजर। अब ये माइक्रो डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? जो मरे हुए पौधे, मरे हुए जानवर जो होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। तो क्या बन जाता है? वो डिकम्पोजर बन जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है उसको हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ों को काटना, जंगलों के अंदर जो पेड़ काटे जाते हैं उनको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज डन फॉर द कंस्ट्रक्शन, जैसे कि सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फर्नीचर और मेडिसिन बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है जंगलों का। अब देखो ह्यूमस आ गया। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक लेयर होती है टॉप सॉइल, मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है ना, दैट इज रिच इज न्यूट्रिएंट, जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट इज डार्क इन कलर और देखने में एकदम काली होती है। द डिकम्पोजर कन्वर्ट द डेड प्लांट। अब डिकम्पोजर कैसे बनता है? हमारा जो ये ह्यूमस है कैसे होता है? जब डिकम्पोजर क्या होता है? कन्वर्ट करता है डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को ह्यूमस के अंदर, है ना, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यही जो ह्यूमस है यूज किया जाता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। रीजनरेशन क्या होता है? इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स में साथ में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल कट पार्ट होता है ना, उसके अंदर एक नई बॉडी, देयर बॉडी कैन ग्रो फ्रॉम होल न्यू ऑर्गेनिज्म। वहां पे एक नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाना। किसी भी प्लांट के कट पे या किसी भी जानवर के स्मॉल कट अगर पार्ट बॉडी के ऊपर उसके होता है, तो वहां पे नए ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाना ही रीजनरेशन होता है। The process of getting back a full organism from its body part is called regeneration. Seed dispersal होता है कि seed dispersal is the movement or transfer the seed away from plant. Seed dispersal होता है कि जहाँ पे भी क्या होता है, जो बीज होता है उसका दूसरी जगह पे चले जाना। Seed away from the plant, प्लांट से दूर चले जाना। अब देखो, वो हवा से भी जा सकता है, पानी से भी जा सकता है, ठीक है, पानी में बह के भी जा सकता है, हवा के साथ उड़ के भी वो जा सकता है, तो वो सीड डिस्पर्जर होता है। या फिर एनिमल्स भी उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। कैसे? जैसे कि एनिमल कोई कुछ वहाँ पे प्लांट खा रहे हैं, कुछ फ्रूट खा रहे हैं, तो उनके साथ उनके अंदर सीड्स भी चले जाते हैं। तो जहाँ पे वो जाके अपना वेस्ट निकालते हैं, जहाँ पे जाके वो ड्रॉपिंग करते हैं, तो सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फिर पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखो, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। पानी और हवा के द्वारा मिट्टी की जब ऊपर की जो लेयर होती है, यानी कि जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है, अगर वो पानी और हवा से रिमूव हो जाती है, टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, तो उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। देखो, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो एक फर्टाइल सॉइल है, अगर उपजाऊ मिट्टी है, अगर पानी और हवा से हट जाती है तो सॉइल इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन ऑकर इजीली इन दोज एरिया। अब ये उन जगहों पे ज्यादा होता है जहां पर ट्रीज नहीं होते, तो वहां पर जो होता है ना, नॉट कवर्ड बाय ट्रीज, जहाँ पे ट्रीज नहीं होंगे। अब जंगल में क्या होता है?
ज़्यादा ट्रीज होते हैं तो बारिश नीचे तक पहुंच नहीं पाती, बहुत कम मात्रा में जो है पानी बारिश का नीचे आ पाता है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, मिट्टी वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वो मिट्टी बह जाएगी, तो ऊपर की लेयर हट गई ना मिट्टी की, फर्टाइल सॉइल, तो सॉइल इरोजन होता है। अंडर स्टोरी क्या होता है, जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आपको देखा होगा, आपने पिक्चर बुक में है, द लेयर ऑफ वेजिटेशन ग्रो अंडर द शेड ऑफ कैनोपीज फॉरेस्ट इज नोन अंडर स्टोरी। देखो जो कैनोपी के नीचे पेड़ उगते हैं ना, एक तो होता है टॉल ट्री के नीचे एक छोटे छोटे ट्रीज उग जाते हैं, तो वो अंडर स्टोरी ट्री होते हैं। आपकी बुक में पिक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट टू ग्रो एंड रीजनरेट। अब यहाँ पे बताना है कि जो जानवर हैं, एनिमल्स है, कैसे वो जंगल को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और रीजनरेट करने में। तो जानवर कैसे हेल्प करते हैं, सबसे पहले तो जो उनका वेस्ट होता है एनिमल्स का, और जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, वो डीकम्पोज हो जाती है, जिससे कि जो मिट्टी है वो क्या है, इनटू मिट्टी और इनटू सॉइल एक्ट एज मैन्योर। तो जो उनकी मिट्टी है मैन्योर की तरह एक्ट करने लग जाती है। ठीक है, जहाँ पे भी वो जानवर मरते हैं, जहाँ पे भी उनका वेस्ट होता है, एनिमल्स अपना वेस्ट करते हैं, वहाँ पे वो मिट्टी कैसे एक्ट करती है, फिर वो मैन्योर बन जाती है। एनिमल हेल्प इन डिस्पर्सिंग द सीड्स ऑफ प्लांट। अब एनिमल ये भी हेल्प करते हैं कि प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खाते हैं, फिर उसका उनका जो वेस्ट निकलता है उसके साथ उनके सीड्स भी, जो उन्होंने खाया उसके सीड्स भी निकल जाते हैं, तो डिस्पर्सिंग ऑफ सीड्स भी हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड लीव्स इनटू द ह्यूमस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमन्स के अंदर, विच इज़ रिच इज न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है और जो बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो एनिमल्स जो है हेल्प करते हैं जंगल को ग्रो करने के लिए, फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए। ये सभी क्या है, उनके बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कैसे एक जो फॉरेस्ट है वो बाढ़ को आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है फ्लड को। फॉरेस्ट आर नेचुरली ऑब्जर्वर ऑफ द रेन वाटर। अब जो फॉरेस्ट है वो नेचुरली जो है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। दे अलाउ द रेन वाटर टू सी थ्रू, वो अलाउ करता है बारिश के पानी को। द ट्रीज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट प्रिवेंट द रेन फ्रॉम डायरेक्टली हिटिंग द ग्राउंड। अब देखो पेड़ इतने ज्यादा होते हैं जंगल में कि सीधी बारिश तो जमीन पे आ ही नहीं सकती ना, जंगल के अंदर सीधा जमीन पे तो पड़ेगी नहीं, पहले पेड़ों पे पड़ेगी, तो धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश वो नीचे पड़ती है। रेन वाटर हिट्स द ग्राउंड स्लोली इन द फॉरेस्ट। जो बारिश का पानी वो स्लोली आता है उसके ग्राउंड के ऊपर, फॉरेस्ट के। हैंस ट्री इन द फॉरेस्ट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ रनिंग वाटर एंड दस हेल्प इन द प्रिवेंटिंग ऑफ फ्लड। अब इतना स्लो पानी जब ऊपर से नीचे आएगा, तेजी से तो नहीं आ रहा जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है, बारिश आती है सीधा पानी ग्राउंड पे पड़ता है, धीरे धीरे पानी क्या होता है वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है, फिर वो फ्लड हो जाता है। लेकिन ऐसा जंगलों में नहीं होता। जो ट्रीज इन द फॉरेस्ट स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ रनिंग वाटर, बड़ा ही रनिंग वाटर जो होता है वहाँ पे स्लो डाउन, बड़ा धीरे धीरे होता है, जो कि हेल्प करता है किससे, बाढ़ को बचाने में। What are the decomposers? Name any two of them. What do they do in the forest? अब decomposer क्या होते हैं, 2 decomposer के नाम बताने हैं और कैसे जो है what do they, कैसे वो जंगल्स में फॉरेस्ट में जो है यूज किए जाते हैं। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द, अब देखो डीकम्पोजर क्या हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम डीकम्पोजर कहते हैं। बैक्टीरिया और फंगी जो है यहाँ पे हमें डीकम्पोजर के नेम बताए गए हैं। डीकम्पोजर जो है फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिजम्स एंड कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। अब जो डीकम्पोजर है वो कहाँ से फीड कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनसे खा रहे हैं वो, और फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ह्यूमस के अंदर। अब जो ये कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस के अंदर, ये जो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लांट्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये हेल्प मिल रही है किसको, फॉरेस्ट को, क्योंकि उनको प्लांट्स को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब इसमें रोल बताना है जंगल का क्या है, फॉरेस्ट का क्या रोल है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो बैलेंस करता है। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स, फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा जाता है। दिस इज बिकॉज प्लांट इन फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनिमल फॉर रेस्पिरेशन।
देखो जंगल के अंदर क्या हर जगह पे यही होता है, लेकिन यहाँ पे अभी फॉरेस्ट की बात हो रही है कि जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनिमल्स उसी ऑक्सीजन को ले लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए ना, एनिमल्स उसी ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि एनिमल्स रिलीज करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इन दिस वे प्लांट हेल्प इन मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से जो है एक बैलेंस बन जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। प्लांट्स जो है ये इस तरीके से हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। अब हमें बताना है कि कैसे जंगल में कोई भी चीज जो वेस्ट नहीं होती। देयर इज अ नो वेस्ट इन फॉरेस्ट बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। वहां पे कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं मिट्टी के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑल द body waste generated by the animal and dead bodies of the plant and animal into humus which is used by plant। अब वहां पे इसलिए वेस्ट नहीं होता क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रिवेंट इन द सॉइल कन्वर्ट। अब वो कन्वर्ट कर देते हैं किसको, ऑल द बॉडी वेस्ट जनरेट, जितने भी एनिमल्स के जितने भी डेड बॉडीज के जो होते हैं ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ह्यूमस के अंदर। डेड प्लांट्स हो, डेड एनिमल्स हो, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। जब वो ह्यूमस बन जाता है तो वो बहुत ही न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो कौन यूज करता है, फिर प्लांट्स यूज करते हैं। इसका मतलब जो भी चीज वहां पर फॉरेस्ट के अंदर है जो डेड है तो वो वेस्ट नहीं जा रही। ठीक है, वो डिकम्पोज हो रही है, ह्यूमस बन रहा है और फिर वो प्लांट्स उसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिस्ट बतानी है 5 प्रोडक्ट की वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। जो हमें जंगलों से क्या मिलता है, वुड, मेडिसिन, वैक्स, स्पाइसेस, हनीज, ये सब हमें मिलता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्पिंग फ्लावरिंग प्लांट्स इन पॉलिनेशन। अ फॉरेस्ट इज प्योरीफाई ऑफ एयर एंड वाटर, हर्ब्स फ्रॉम ग्राउंड लेयर इन द फॉरेस्ट। The decaying leaves and animals dropping in the forest enrich the soil। यानी कि जो जानवर जितने भी मरी हुई पत्तियां होती हैं या जानवर ड्रॉपिंग करते हैं उससे मिट्टी क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, एनरिच हो जाती है। Why should we worry about the condition and issue related to forest far from us? अब हम इस बात में हमें क्यों चिंता होनी चाहिए, वाई शुड वी वरी अबाउट द जो कंडीशन है और जो इश्यूज हैं किसके अंदर, जो जंगल के अंदर, जो जंगल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके लिए हमें क्यों जो है वो वरीज होना चाहिए। वी शुड वरी अबाउट द फॉरेस्ट। अब उसके रीज़न ये हैं कि अगर जंगल कट जाएगा, डीप्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, है ना। मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो क्या होगी, सॉइल इरोजन होगी। जंगल नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, अगर जंगल नहीं होंगे तो एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, ना ही उनको खाना मिलेगा ना ही उनको रहने की जगह मिलेगी। और जितनी भी वुड्स, फ्रूट्स और मेडिसिन हमें जो मिलती हैं जंगलों से वो भी नहीं मिल पाएगी, विल नॉट बी अवेलेबल इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट। इफ वी कट फॉरेस्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर इंक्रीज। अगर जंगल नहीं होंगे तो जो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट। अब हमें बताना है कि क्यों जो है वैरायटी ऑफ एनिमल और प्लांट जंगल में होने चाहिए। फॉरेस्ट में मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह के प्लांट्स क्यों होने चाहिए। Plants and animals are needed in forest to maintain the balance of nature। नेचर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सब अलग अलग तरह के होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। इन अ फॉरेस्ट प्लांट प्रोड्यूस एनर्जी विच इज कंज्यूम बाय हार्बिवोरस एनिमल्स। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, इन अ फॉरेस्ट प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, वो हार्बिवोरस उन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। अगर हार्बिवोरस एनिमल्स आर ईटन बाय कार्निवोरस, और कार्निवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स किसको खाते हैं, हार्बिवोरस को। अगर हार्बिवोरस एनिमल्स, देखो 3 चीजें यहाँ पे हैं, प्लांट्स, हार्बिवोरस और कार्निवोरस, ठीक है, ये तीनों जो है ना एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। प्लांट्स हैं तभी तो हार्बिवोरस खा पा रहे हैं उनको।
अब हार्बीवोरस एनिमल है तभी कार्निवोरस उनको खा पा रहे हैं। अगर तीनों में से एक भी चीज हटा दी जाएगी तो बैलेंस क्या हो जाएगा, वहां का जंगल का पूरा जो है वो हिल जाएगा, पूरा जो मेंटेन हो रखा बैलेंस वो हट जाएगा। हाँ, क्योंकि प्लांट्स भी जरूरी है, हार्बीवोरस एनिमल्स भी जरूरी है और कार्निवोरस भी जरूरी है। एक तरह से चेन बनी होती है कि एक दूसरे को ये आगे आगे जो है खाते हैं, ये एक तरह से उनका फूड है। अगर हार्बीवोरस एनिमल्स नहीं होंगे, तो कार्निवोरस किसको खाएंगे फिर? ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हार्बीवोरस क्या खाएंगे? इसलिए ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट। हर एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट पे डिपेंड होता है। इफ वी रिमूव वन पार्ट, अगर कोई भी वन पार्ट हटा दिया जाए, जैसे कि ट्रीज, वन पार्ट से ट्रीज, ऑल अदर पार्ट्स वुड बी अफेक्टेड। अगर सिर्फ पेड़ ही हटा दिए जाएं तो बाकी पार्ट्स भी जो हैं वो इफेक्ट उन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इन फिगर 17.15 द आर्टिस्ट हैज फॉरगॉटन टू पुट द लेबर। अब यहाँ पे वो लेबर करना भूल गया है और हमें इसके अंदर बताना है कहाँ पे क्लाउड है, रेन है, एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट, एनिमल, सॉइल, रूट, वाटर एंड वाटर टेबल। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे ऊपर यहाँ पे तो अब लिखना क्लाउड, क्योंकि क्लाउड है। ये जो ड्रॉप्स दिख रही है ये क्या है? रेन है। ये क्या है यहाँ पे आप लिखना एटमॉस्फेयर। ये क्या दिख रहा है आपको? प्लांट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो हमें दे ही रखा है। ये क्या है? प्लांट। मैंने यहाँ पे क्या बताया? क्लाउड, ये रेन है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ये प्लांट है। आप नीचे देखते हैं, इसके बाद नीचे आ जाता है, देखो एक एनिमल बना हुआ है। एनिमल क्या करता है? एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, तो इसके सामने लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में यहाँ पे भी लिख देना कि एनिमल भी है ये। अब नीचे क्या दे रखा है हमें? ये जो है हमें क्या दे रखा है? प्लांट। यहाँ पे आप लिख लेना प्लांट। और ये क्या है? सॉइल। ये हमें सॉइल दे रखी है। ये क्या निकल रही है? रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स लिख लेना। और नीचे हमें देखो क्या दे रखा है? यहाँ पे वाटर, तो यहाँ पर आप लिख देना वाटर टेबल। ठीक है, सब कुछ तो सामने दिख रहा है, बस आपने वही सब यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है इसमें? केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सेकेंड वाली, प्लांट एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, कि जो पौधे और जो जानवर हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमारी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद 13 में हमें दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डेड प्लांट से क्या प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कीवर्ड एंड क्वेश्चन आंसर। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।